नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, कल तक मुझे शक था कि जिन लोगों ने सुशांत और दिशा की हत्या की मुंबई पुलिस उन्हें बचा रही है, लेकिन मेरा शक अब यकीन में बदल गया है। शक यकीन में बदला क्योंकि दिशा की मौत के 57 दिन बाद पुलिस जनता से सबूत मांग रही है। शक यकीन में बदला क्योंकि सुशांत की हत्या के दिन जो लोग उसके फ्लैट में थे वो पुलिस की गिरफ्त से फरार है। शक यकीन में बदला क्योंकि दिशा के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं हुई। शक यकीन में बदला क्योंकि रिया कह रही है, क्योंकि रिया कहां है यह हमें कुछ पता नहीं है। रिया कहां है यह मुंबई पुलिस को पता नहीं, कह रहे हैं हमें कुछ पता नहीं। अरे आपके नंबर 1 विटनेस, जो आपके नंबर 1 अक्यूज्ड होने चाहिए, वो कहां है आपको पता नहीं। क्या बात कर रहे हैं परमवीर सिंह। लेकिन अब सबूतों को दबाने वाले और गवाहों को बचाने वाले दोनों नहीं बचेंगे, क्योंकि सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी जीत है, मगर प्राथमिक जीत है हमारी। एसआईटी बन गई है। अब इस केस में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मनमर्जी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो लोग दिशा और सुशांत के हत्यारे को हीरो बना रहे हैं, इंसाफ के खिलाफ उनकी साजिश नहीं चलेगी, क्योंकि दिशा और सुशांत को इंसाफ अब पूरे देश की पहली मांग बन गया है। इसलिए आइए और पूछिए, क्योंकि आज आप है मेरे साथ और पूछता है भारत, कि सुशांत केस में सबसे बड़े संदिग्ध रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस ने आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, बताइए हमें, पूछता है भारत। सुशांत के दोस्त ने हमें बताया कि संदीप सिंह सुशांत की हत्या की वजह बना। सुशांत का गुनहगार संदीप कहां है, संदीप सिंह कहां है, मुंबई पुलिस को क्यों नहीं पता है, पूछता है भारत। और पूछता है भारत कि अब साफ हो गया है कि दिशा के हत्यारों ने ही सुशांत को मारा। तब दिशा सालियान का केस मुंबई पुलिस ने इस वक्त तक कुछ छानबीन क्यों नहीं की, इतनी देरी क्यों हुई। और सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत कि क्या सुशांत की हत्या का सच सामने लाने के लिए दिशा केस की भी, दिशा सालियान के हत्या वाले केस को भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। यह सवाल सिर्फ आप नहीं, हम नहीं, हमारे साथ पूछता है समूचा भारत। सुशांत सिंह केस में सबसे बड़ा सवाल अब सुशांत के हत्यारे नहीं, खुद मुंबई पुलिस बन गई है। क्योंकि सुशांत के जिन गुनहगारों को शिकंजे में होना चाहिए था वो फरार हैं। सुशांत के हत्यारों की तलाश में जो जांच 50 दिन पहले होनी चाहिए थी, वो जांच आज तक नहीं हुई। और जिन लोगों को गिरफ्तार कर सुशांत की हत्या की सच्चाई पता करनी चाहिए थी, वो टीवी पर इंटरव्यूज दे रहे हैं। और हर मुद्दे पर खाली हाथ बैठने वाली मुंबई पुलिस अपनी पीठ को खुद ही थपथपा रही है। इससे पहले रिया चक्रवर्ती को पकड़ा जाए, पूरा थॉरो इंट्रोगेशन उसका हो और जितने सवाल हैं उनसे किया जाए, आपको खुद ही इतने कंट्राडिक्शन मिलेंगे कि आपको आश्चर्य होगा। सुशांत का फ्लैटमेट फरार है, रिया चक्रवर्ती का पता नहीं। सुशांत की हत्या के दिन जो लोग फ्लैट में मौजूद थे वो लोग छिप गए हैं। पूरे देश को शक है कि सुशांत की हत्या की साजिश में ये लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन पुलिस सबूतों को छिपाने और संदिग्धों को बचाने में व्यस्त है। लेकिन सुशांत के हत्यारों को बचाने वाले ये भूल रहे हैं कि पूरा देश अब इंसाफ के लिए मुहिम चला रहा है। अब ये सिर्फ सुशांत और दिशा की हत्या का मामला नहीं, इंसाफ का अभियान है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस सबूतों की अनदेखी कर रही है, वो सवाल करता है, क्या उद्धव ठाकरे की पुलिस सुशांत सिंह के हत्यारों की रक्षा कवच बन गई है? पूछता है भारत। तो पूछता है भारत आज प्रदीप भंडारी सीधे सवाल करेंगे कि नहीं? जी। सुब्राष्ट्रा खुली डिबेट होगी कि नहीं? प्रीति पांडे, हमारी जीत होगी। जब बात सीबीआई तक पहुंची है सुब्राष्ट्रा,
तब मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह की नींद खुली है। वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो सुशांत की केस का फोरेंसिक ऑडिट करूंगा। अरे अब तक कहां थे परमवीर सिंह? प्रीति पांडे पूछिए, परमवीर सिंह बताइए, मुंबई पुलिस बताइए कि रिया चक्रवर्ती को कब गिरफ्तार करोगे? पूछता है भारत। प्रीति पांडे डिबेट में आइए विक्रम सिंह यादव के साथ, जो शिवसेना का समर्थन करते हैं। सवाल मेरा यह है, पहले हमें बताइए कि रिया चक्रवर्ती को कब गिरफ्तार करोगे? पूछता है भारत। दबाव तो हम बनाते रहेंगे, क्यों? प्रीति पांडे, दबाव तो और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये सोच रहे कब हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कम होगा। प्रीति पांडे। अर्णव, देखिए, शक की सुई सबसे पहले जो सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने बताई है वो रिया चक्रवर्ती पे बताई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि 20 सेकंड 30 सेकंड का जो वीडियो रिया चक्रवर्ती ने अभी मुंबई में अपना शोकेस किया और लोगों को दिखाया कि वो बहुत ही वो कहीं से भी उनकी कोई गलती नहीं है और वो खुद सीबीआई की जांच कराना चाहती हैं। पहले वो सीबीआई की जांच कराने के लिए ट्विटर पे आती हैं, इसके बाद वो कहती हैं कि नहीं नहीं, मुंबई पुलिस ही इसकी जांच करे, मुंबई में ही इसकी जांच हो। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। दूसरा एक चीज मैं आपको बताऊं अर्णव, 2018 से 2019 में नेट इनकम जो रिया चक्रवर्ती की आई है वो करीब 14 लाख के करीब है और 2019 से 2020 में उनके पास 2 हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज जिसका एस्टिमेशन करोड़ों में किया जा रहा है। मुझे तो याद ही नहीं है कि रिया चक्रवर्ती की कोई ऐसी फिल्म आई हो जो 100 CR 200 CR 500 करोड़ क्रॉस की हुई हो। तो ऐसा किसी के पास कोई काम भी नहीं है, लेकिन उसका ITR जो है वो इस तरीके से फाइल होता है और जिस तरह से ईडी उसकी जांच कर रही है, इसमें पूरी तरीके से रिया चक्रवर्ती संदिग्ध है और उनको बिठा के उनसे पूछताछ होनी चाहिए। मुंबई पुलिस के बस का ये नहीं है। अगर मुंबई पुलिस के बस का होता तो बिहार पुलिस को कभी इंटरवीन नहीं करना पड़ता। जिस तरीके से मुंबई पुलिस बचाती आई है लोगों को, मैं बार बार आपके चैनल पे कहती हूँ अर्णव, ये किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप उनकी फाइनेंस को लेकर चिंतित हैं या कोई और बात? किलर्स को क्या उनका पर्दाफाश करना भी चाहते हैं कि नहीं? आप उनकी कमाई पे नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रही हूँ कि आप वहां से एसपी सिटी जाते हैं पटना से, उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है और इसी 14 दिन में और इसी क्योंकि उनके फादर, अरे तो क्वारंटाइन के लक्षण होंगे। 15 करोड़ रुपए, अरे तो पूरे देश में गाइडलाइन है, पूरे देश में गाइडलाइन है, क्वारंटाइन के लक्षण होंगे। एसपी एक सेकंड एसपी जांच के लिए पटना से मुंबई आते हैं और एसपी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है। देखिए, पूरा देश समझ रहा है कि आप लोग वहां पे क्या कर रहे हैं। आप तो उनको क्वारंटाइन के लक्षण लगे होंगे, पकड़ना भी चाहते हैं कि नहीं? अरे भाई, ये तो गाइडलाइन, अरे तो पूरे देश में कोरोना के लिए गाइडलाइन बनी हुई है। अगर किसी को कोरोना के लक्षण होंगे तो कर लिया। जांच पे थे और वो वहां जांच पे थे। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं आप कैसी बातें कर रही हो? अरे आप कैसी बातें कर रही हो? पूरे देश में गाइडलाइन बनी हुई है। विक्रम जी, ये बताइए, उन्होंने तो मुंबई बिहार पुलिस को क्वारंटाइन कर दिया। ये बताइए, सिद्धार्थ पिठानी को क्वारंटाइन क्यों किया? ये बताइए मुझे, सिद्धार्थ पिठानी को क्वारंटाइन क्यों किया? बताइए मुझे। विक्रम सिंह जी पूछता है भारत। सुब्राष्ट्र भी हमारे साथ डिबेट पे है, हमें बताइए कि रिया चक्रवर्ती को क्वारंटाइन क्यों किया? कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। लेकिन ये बेबुनियाद सवाल जो कर रहे हैं ये बंद होने चाहिए। ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये बिल्कुल, ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये लोग आकर के यहाँ पे, इनके पास कोई जानकारी नहीं, बेबुनियाद होते हैं। अभी बोल रहा हूं, सुधर जाओ, क्वारंटाइन की जांच नहीं होती। अरे किसी को, ये तो पूरे देश में गाइडलाइन बनी हुई है कोरोना के लिए। अगर किसी को कोरोना के लक्षण दिखेंगे तो क्वारंटाइन करेंगे वहाँ पे मुंबई। अरे जब लक्षण दिखेंगे, अरे जब लक्षण दिखेंगे किसी को करेंगे नहीं। जिस मुंबई पुलिस के लिए इतने कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि वो उसने केवल रूल्स फॉलो किए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस समय केके सिंह जी ने कंप्लेन किया था मुंबई पुलिस को, बीजेपी के टाइम में जो पुलिस थी, ये वही पुलिस है, ये वही पुलिस। अरे भाई साहब, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए भाई साहब, इतना क्यों बौखला रहे हैं? मुंबई पुलिस के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन तो नहीं है ना, सुन तो लो सवाल। ये बौखला रहे हैं क्योंकि कल रिया चक्रवर्ती की ईडी की जांच शुरू होने वाली है। भाई साहब, ये बौखला रहे हैं क्योंकि कल से ईडी की जांच शुरू हो रही है, सीबीआई भी शुरू हो रही है, इसलिए बौखला है। कोई विक्रम जी, सवाल तो सुनिए। आपने कहा कि क्वारंटाइन के लक्षण थे, अतः मुंबई पुलिस ने क्वारंटाइन कर दिया। तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि क्या लक्षण नहीं दिख रहे थे मुंबई पुलिस को कि सुशांत सिंह राजपूत मेमोरी बैलेंस था अगर उनके हिसाब से, तो सुरक्षा क्यों नहीं दी? और आपको लक्षण नहीं दिख, मुझे तो साफ लक्षण दिख रहे हैं कि जब इसी चैनल से जब मुहिम छेड़ी गई तो आदित्य ठाकरे पता तो है नहीं। आप अपनी जानकारी सही रखिए, आप अपनी जानकारी सही रखो, क्या बोल रही हो आप? क्या ये लक्षण नहीं
दिख रहे हैं मुंबई बिहार में पुलिस को? चुनाव है, तो जब बिहार में मुंबई पुलिस चुनाव को है लक्षण नहीं और दिख ये रहे सारा कि उसमें राजनीति हो रही है, आदित्य बीजेपी इस ठाकरे पर राजनीति कर रही है, तो मुंबई पुलिस इस पर को टोटली क्वारंटाइन के राजनीति हो लक्षण रही है, कैसे दिख किसी गए? आदमी की जान चली गई त्रिकालदर्शी और है मुंबई बीजेपी इस पुलिस। पर राजनीति कर रही है, अरे मुंबई पूरा पुलिस देश देख रहा त्रिकालदर्शी है। है अरे जी। बिहार के लोग आज पूरे हमारे देश में खाटी रहते हैं। बिहारी अंदाज में पूछ अरे रहे हैं विक्रम ये सिंह बॉम्बे जी। पुलिस वही पुलिस है जी, जो आप त्रिकालदर्शी बीजेपी है के मुंबई टाइम में भी थी, पुलिस। जो कि उसको बीजेपी कोरोना के के टाइम में लक्षण भी दिख थी गए वही जिन्हें पुलिस वो तिवारी जी में। है। ये पुलिस कोई चेंज नहीं हुई है। और जब पुलिस अच्छी थी, के लिए भी क्वारंटाइन के जब लक्षण पुलिस दिखे अच्छी थी, उनको। अब पुलिस बेकार हो तो गई, उनको अब पुलिस क्राइम का बेकार हो लक्षण गई। नहीं दिखा। अरे अरे उनको उस अरे यंग आप पॉलिटिशियन जिसका नाम अरे मैं नहीं आपको लूंगी, आपको उसको आप यंग पहले पॉलिटिशियन सबसे में पहले क्राइम तो का आप गाइडलाइन लक्षण नहीं दिखा पढ़िए, विक्रम सबसे जी। पहले आप गाइडलाइन काहे पढ़िए। के लिए थथराई कर रहे हैं यहाँ पे बैठ आप के? अपने थोड़ा आप सा सबसे ना, पहले थोड़ा सा कोरोना की जो समझिए गाइडलाइन है चीजों वो को। पढ़िए। आप गाइडलाइन हमको आप उनको भी झुठला गाइडलाइन देंगे, हमको सिखाएंगे। आप उनको भी झुठला देंगे। एक हाई अरे प्रोफाइल बहुत से लोग सेलिब्रिटी क्वारंटाइन की हुए, मृत्यु होती बहुत है से लोग क्वारंटाइन और उस हुए, मृत्यु बहुत के से लिए लोग क्वारंटाइन हुए। FIR लॉन्च नहीं करती है मुंबई पुलिस। ऐसी नकारी और अरे ऐसी मैं कह रहा हूँ जी, किसी आदमी की जान चली गई, देखिए अजय अरोड़ा, किसी आदमी की जान चली गई। अजय अरोड़ा अगर शाहनवाज हुसैन के साथ डिबेट आप जाए, उनको दाव पे लगा करके अजय अरोड़ा जी एक मिनट देखिए, सुशांत और दिशा का डबल मर्डर हुआ, सुशांत और दिशा का डबल मर्डर हुआ, लेकिन मुंबई पुलिस के पास 57 दिन बाद भी कोई सबूत नहीं है, कोई FIR नहीं है। यही है ये सोनिया सेना की पुलिस। अजय अरोड़ा, ये सोनिया सेना मुझे जवाब दो कि दिशा के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? सवाल मेरा बहुत सीधा है, दिशा की पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? अर्नब जी, दिशा की पोस्टमार्टम, दिशा के शव की वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? मुझे बताओ, क्या छिपा रहे हो? दिनों की बात दिशा की पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? आपने तो पूछता है भारत। अरे कैमरे नहीं थे, आपने तो स्टिंग कर नहीं कर दिया। सकते थे, या कुछ छिपाना चाहते थे? अजय अरोड़ा, अर्नब जी, आपने तो खुद कर दिया। आपके होते तो ना पुलिस की जरूरत है ना ईडी की, क्योंकि आपने खुद स्टिंग कर दिया। और आज तो मुझे अभी दिखे अबे अजय आप बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। मैंने बोला दिशा की पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई, बताइए शाहनवाज हुसैन को। दिशा की पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई, बताइए शाहनवाज हुसैन वाली बात की। शाहनवाज हुसैन को बताइए, मेरे सारे दर्शकों को बताइए, आपने छिपाई क्यों? आपने दिशा की पोस्टमार्टम की सच छिपाई क्यों, पूछता है भारत। आपने क्यों छिपाई, पूछता है भारत, बताइए मुझे। आप कहां बचोगे? सुशांत भारत का, ये सब बोलने वाली बात मत बोलिए। आपने वीडियोग्राफी, देश का प्यारा था। शाहनवाज हुसैन जी सवाल क्या पूछ रहा हूं मैं बोल रहा हूं दिशा सालियान की पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? इतने बड़े केस में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? सुशांत की पोस्टमार्टम नियमों के खिलाफ रात में क्यों हुआ? सुशांत का पोस्टमार्टम नियमों के खिलाफ रात में क्यों हुआ, पूछ रहा हूं मैं। और मेरे साथ पूछता है भारत कि दिशा का पोस्टमार्टम मौत के 2 दिन बाद क्यों कराया गया, पूछता है भारत। दिशा का पोस्टमार्टम मौत के 2 दिन बाद क्यों कराया गया, पूछता है भारत। दिशा की पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई, पूछता है भारत। किसको बचाने के लिए? अरे वो किसको बचाने के लिए मुंबई पुलिस 57 दिन तक देश के साथ धोखा कर रही थी? किसको बचाने के लिए 57 दिन तक मुंबई पुलिस देश के साथ धोखा दे रही थी, धोखा कर रही थी? बताइए मुझे। शाहनवाज जी आइए डिबेट पर। की जरूरत है। और मैं तो कहता हूं आकाशवाणी, अर्नब जी, सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक भारत को और अर्नब गोस्वामी जी आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने पालगढ़ घटना को उठाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 12 करोड़ बिहारियों की आवाज़ और पूरे देश के अंदर जो सुशांत सिंह को चाहने वाले थे उसकी आवाज़ को बुलंद किया। और रिपब्लिक भारत ने जो मुहिम उठाया था उस मुहिम को आज पूरा हुआ है। तो मैं आपके चैनल पर बैठा हूं, सीबीआई की जांच हो रही है। मुंबई पुलिस ये बताए वो छुपाना क्या चाहती थी, वो दबाना क्यों चाहती थी, वो किस विषय को छुपा रही थी, आखिर दाल में काला क्या था? अगर जिस तरह के आपने सीधे और तीखे सवाल न किए होते तो कोई ये मामले को दबा दिया जाता। 40 दिन तक इन्होंने कोई FIR दर्ज नहीं किया। और मैं आपको बता दूं कि आज, अरे सुन लीजिए जनाब, सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत एक परिवार का सदस्य नहीं था। 12 करोड़ बिहारी उसे अपने परिवार का लड़का मानते। और हमारे इलाके से, मैं जहां का रहने वाला हूं, कोसी पूर्णिया के इलाके से निकलकर बॉलीवुड का सुपरस्टार बना। कौन लोग उसके पीछे थे?
और जो लोग उसके पीछे जो उसके या तो हत्या हुई या आत्महत्या के लिए उसको मजबूर किया गया, इन दोनों की जांच होगी। और मैं तो कहता हूं सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी और जो लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हों, वो बच नहीं सकते। उसको हिंदुस्तान सीबीआई छोड़ेगी नहीं, ईडी छोड़ेगी नहीं। और आखिर छुपाना क्यों चाहते थे? जब रिया चक्रवर्ती ने खुद ही कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो आप ये बात, अगर सीबीआई की जांच हो रही है तो आपको एतराज क्यों? आप भी स्वागत कीजिए ना। अरे अपने देश के सीबीआई पे भरोसा नहीं है तो किससे जांच? आखिर जांच से अपराधी डरते हैं, जांच से जो लोग इसमें शामिल हैं वो डरते हैं। मुंबई पुलिस क्यों डरी हुई है? ये जवाब चाहिए। ये देश पूछता है कि आप बताइए मुंबई पुलिस इस पर लीपापोती क्यों कर रही थी? आपने पालघर पे साधुओं की हत्या पर लीपापोती की। अर्नब गोस्वामी को थाने में बुलाकर आप पूछताछ करेंगे और इस मामले में जो लोग शामिल हैं उनसे पूछताछ नहीं करेंगे। अब अर्नब गोस्वामी जैसे प्रतिष्ठित पत्रकार को, एक न्यूज चैनल के एडिटर को आप थाने में 8-8 घंटा बुलाकर आप बैठाएंगे। आप सरकार नहीं बना पाए। आप अर्नब गोस्वामी को थाने में बुलाकर 9 घंटे पूछताछ करेंगे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के जो हत्या में जो शक की सुई जिनकी तरफ जाती है उनसे पूछताछ नहीं करेंगे। ये गुस्सा है, ये गम है। आप इतना कमजोर मत समझिए। वो एक परिवार का लड़का नहीं था, पूरे देश की आंखों का तारा था। और जवाब सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी। अगर ये लोग हैं, खुद पुलिस के पास जाके कन्फेस कर ले। शाहनवाज जी छोड़ने वाली नहीं है। शाहनवाज जी, किसी को सीबीआई, शाहनवाज जी, मैं तो न किसी को बचाती है। मैं तो बहुत सरल सवाल कर रहा हूं और मैं आमंत्रित करता अमित वोरा को कि वो विनीत ढांडा के साथ डिबेट करे। विनीत ढांडा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने दिशा सालियान केस में पिटीशन फाइल की है। और अमित वोरा ये सीनियर क्रिमिनल लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के। सर, तो मैं चाहता हूं विनीत ढांडा जी, ये लोग हर बात जो भी हम कहना तो कहते हैं लॉ नहीं जानते हो, लॉ नहीं जानते हो, क्रिमिनल लॉ नहीं जानते हो। अरे जानता हूं मैं अमित, मैं क्रिमिनल लॉ जानता हूं। मैं 24 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, 20 साल से तथ्यों पर बात करता हूं। तथ्य यह है कि जब अपराध होता है तो वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ होती है। दिशा के केस में यह नहीं हुआ। मेरी बात सुन लीजिए, जब अपराध होता है तो सबूत पुलिस इकट्ठा करती है। दिशा केस में ऐसा नहीं हुआ। जब अपराध होता है तो जांच के लिए एफआईआर दर्ज होता है। दिशा केस में यह भी नहीं हुआ। तो मुझे बताइए, विनीत ढांडा जी आपको बताएंगे कि दिशा केस में उनकी क्या चिंता क्या है, मतलब इसकी सस्पिशन क्या है? विनीत जी, आप खुलकर कहिए। पर्सनल, आप जाने माने वकील है, आप खुलकर कहिए। अमित वोरा सबको कहिए कि दिशा केस में आपको किस बात की सस्पिशन है, बताइए लोगों को। पूछता है भारत आपसे। जी सर, पहले तो आपको नमस्ते और आपको बहुत बहुत बधाई। इंस्पिरेशन फॉर होल इंडिया। आप दिशा है उसमें एक इम्पोर्टेंट बात पहले बता देता हूँ। ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं, इनके फोन लाइन से। उनका जो पोस्ट, हाँ जी, बोलिए अभी आगे। उनका जो पोस्टमार्टम हुआ है सर, उसमें उनका वेजाइनल स्वैब लिया गया है, जो कि सिर्फ रेप केसेस में ही एक्सेप्शनली लिया जाता है। उनकी पोस्टमार्टम 2 दिन बाद हुई है। कोई स्टेटमेंट उनकी ऑन रिकॉर्ड्स नहीं आई है किसी भी पर्सन की जो प्रेजेंट थे उस पार्टी के अंदर। फिर उसके 1-1.5 महीने बाद पुलिस ने सारी फाइल डिलीट कर दी। और अब जब मैंने कल अपनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली, तब उसके बाद मुंबई पुलिस ने एक नोट जारी किया कि जी हमें सबूत दीजिए। तो दिस क्लियरली शोज कि इन्होंने कभी सबूत इकट्ठे किए ही नहीं। और एक इतनी रिस्पॉन्सिबल लड़की की, दिशा सालियान भी अपने प्रोफेशन की सुशांत सिंह राजपूत थी। ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल PR मैनेजर। उनकी जो डेथ हुई इतनी रहस्यमय हुई। 2 दिन बाद उनका क्या कहते हैं पोस्टमार्टम किया गया। कोई वीडियोग्राफी नहीं की गई, कोई स्टेटमेंट्स नहीं ली गई। और आप अगर ध्यान से पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें वेजाइनल स्वैब ले रखा है। दैट इज वो तब लिया जाता है जब रेप केसेस हो। तो ये इन्होंने सब चीजें छुपा ली। और क्योंकि दिशा सालियान जी की डेथ सुशांत सिंह राजपूत साहब की डेथ से रिलेटेड है, इसलिए इन्होंने पहले कन्वीनियंटली कह दिया कि जी दिशा सालियान डिप्रेस थी, वो जान देगी। और बाद में इन्होंने सेम चीज कह दी कि सुशांत सिंह राजपूत साहब डिप्रेस थे, इसलिए उन्होंने। सर, मैटर जो है वो सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैटर इज सब जुडिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। और 3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी हुई है।
और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट जो है, मुंबई पुलिस जो भी इंक्वायरी की है, दूध का दूध पानी का पानी सब हो जाएगा क्लियर। सुप्रीम कोर्ट में जब रिपोर्ट आएगी, जो इंक्वायरी अब तक की गई है उससे पता लग जाएगा कि व्हाट इंक्वायरी हैज बीन डन, और उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। आप मुझे बताइए कि दिशा सालियान नहीं है, इनने दिशा सालियान केस को दबाने की कोशिश की है कि दिशा और सुशांत का मर्डर लिंक है। दिशा सालियान केस की केंद्र बिंदु है दोस्तों, वहीं से आप समझ पाएंगे कि सुशांत की हत्या किसने की और क्यों की। अर्नब जी, इन्होंने क्या मीडिया ट्रायल के बारे में बोल रहे हैं? मैं तो अपना काम कर रहा हूं, क्या मीडिया ट्रायल लगा पाएंगे? आज हम रिपोर्टिंग नहीं करते तो इस बात पर चर्चा नहीं होती, सीबीआई नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं जाती। आप क्या हम पर उंगली उठा रहे हैं? आपकी हिम्मत? ये उन माफिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो चाहते थे कि ये दोनों मर्डर, डबल मर्डर केस है जो दब जाए। दिशा सालियान के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच क्यों नहीं की गई मुंबई पुलिस ने? क्यों 1 जून से लेकर 8 जून के बीच में मुंबई पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स की जानकारी क्यों नहीं दी? क्यों दिशा सालियान का जब फोन जब्त किया गया तो अभी तक दिशा सालियान के फोन के बारे में नहीं बताया कि उसने किसको कॉल किया, किसको कॉल नहीं किया? क्यों उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट 48 घंटे बाद आई? क्यों उसके जो नेल्स हैं जो आइडियली उसको प्रिजर्व किया जाता है, क्यों नहीं प्रिजर्व किया? मैं एक और बात बताता हूं, 8 जून को दिशा सालियान ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी जिसकी इमोजी और स्माइली रिया चक्रवर्ती की इमोजी और स्माइली से मिलती थी। उसके पहले एक भी दिशा सालियान की इंस्टाग्राम पोस्ट पुलिस को करनी है, स्माइली नहीं थी। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों रिया चक्रवर्ती या कोई दूसरा हैंडल कर रहा था? अगर मीडिया ये सब जानकारी निकाल सकती है तो उत्तर ठाकरे की सरकार और ये लोग क्यों उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? रिपोर्ट आ जाएगी, एवरीथिंग विल बी क्लियर कि किनकी स्टेटमेंट ली गई है, किनकी नहीं ली गई है, व्हाट हैज हैपेंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है, और उसके बाद मुझे ये बताइए, देखिए अमित वोरा जी, अमित वोरा जी कौन करेगा? अमित वोरा जी एक मिनट, अमित जी एक मिनट, अमित जी एक बात कर सकता हूं आपसे मैं? अमित वोरा जी सुनिए, अमित वोरा जी, अमित वोरा जी 2 मिनट, चंद 2 मिनट। प्रीति पांडे हमारे साथ है। देखिए अमित जी, चलिए मान लेते हैं मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत खराब पत्रकार हूँ, खराब तरह का आदमी हूँ, ऐसे सवाल पूछता हूँ जो पूछना नहीं चाहिए, हद पार करता हूँ। मगर एक बात बोलूँ आप मुझे बताइए, हद किसने पार की है? हम तो प्रीति पांडे जी, क्या मैंने हद पार की है कि मुंबई पुलिस ने हद पार की? ट्रायल की बात कर रहे हैं, ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। आप लोग मुझे क्रिमिनल लॉ सिखा रहे हैं। मैं 2 बातें आपको कहना चाहता हूँ। देखो 8 जून को पार्टी हुई थी, पार्टी के बाद दिशा की हत्या हो गई। हाँ जी, पार्टी के बाद दिशा की हत्या कर दी गई। पार्टी कहां हुई बड़ी बात नहीं है, पार्टी हुई और पार्टी में कौन थे? अब हर व्यक्ति जिसके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहे हैं तक वाले आजकल बड़े एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करते हैं उन लोगों के जिन पर शक की निगाह है। एक मिनट, ये नहीं कहते पार्टी में नहीं था, कह रहे पार्टी मेरे घर में नहीं हुई थी। क्या बात कर रहे हैं आप? मौत से पहले दिशा के साथ जो हुआ उसने सुशांत को बताया था, मेरे पास पूरी प्रूफ है उसको लेकर। मौत के पहले दिशा के साथ क्या हुआ था उसको सुशांत को बताया था। सुशांत इस सच्चाई का खुलासा करने वाला था। सुशांत को यह पता चला कि पार्टी में कई बड़े लोग शामिल हैं। क्या उन्हें बचाने के लिए सुशांत को मारा गया? कौन है वो बड़े लोग? पूछता है भारत, कौन है ये बड़े लोग? जो अगर फैक्ट्स हैं, जो भी बड़े लोग हैं, इसलिए हम सवाल मौत होती है, उनको तो देखा जाएगा। अमित जी एक सेकंड, अमित जी दूसरों को भी बोलने दीजिए। अभी तो झूठ बात चिल्ला के बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, इसलिए आप थोड़ी देर दूसरों की भी सुनिए। दो लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होती है। एक सुशांत सिंह, एक मिनट अमित जी प्लीज बोलने दीजिए। अमित जी प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, यू वर स्पीकिंग, आई वाज सिटिंग क्वाइट, प्लीज। 2 लोगों की मौत होती है, सुशांत सिंह राजपूत की और दिशा की। दोनों के घर में मौत से पहले 1 रात पहले पार्टी होती है। उस पार्टी की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। पहले मुंबई पुलिस कहती है कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है, फिर जब मुंबई पुलिस के पास बिहार पुलिस पहुंचती है, बिहार पुलिस के इंटरव्यू करने के बाद सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है। अचानक से कहते हैं सीसीटीवी फुटेज में कोई पार्टी का दृश्य नहीं है कि दोनों के घरों में कोई पार्टी हुई है। आखिर पार्टी दोनों के घरों में हुई, वो पूरे सीसीटीवी फुटेज हटा दिए गए। सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैट सीज नहीं किया, फिंगरप्रिंट और सबसे बड़ी बात उनकी पार्टी में कौन लोग, और सबसे बड़ी बात एक और बात, एक और बात प्रीति और एक बात मैडम, प्रीति एक और बात है कि रिया ने सुशांत को ब्लॉक क्यों किया? रिया ने सुशांत को ब्लॉक क्यों किया? बड़े लोग पार्टी में कौन थे? रिया ने सुशांत को ब्लॉक क्यों किया? ये बताइए मुझे। रिया ने सुशांत को, मेरे पास फोन रिकॉर्ड है, रिया ने सुशांत को ब्लॉक क्यों किया?
प्री जज हजारों बार किया। प्रदीप भंडारी आइए डिबेट में, हजारों बार किया और उनके ये जांच मैं कर रहा हूं। क्यों 8 जून ब्लॉक क्यों किया? आपने ये मान लिया कि इट इज अ केस ऑफ मर्डर। जो व्यक्ति उनके अकाउंट में से 15-15 करोड़ रुपए निकाल लेती है 8 जून से 14 जून के बीच में सुशांत सिंह राजपूत ऐसा तो नहीं दिशा सालियान की मृत्यु की सच्चाई खोलने वाले थे, इसीलिए रिया चक्रवर्ती से पूछ रहे थे क्या उनके भाई कहां हैं, आप बताइए। और अमित जी आप बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, 50 दिन से ज्यादा हो गए, एक एफआईआर नहीं करी और आप बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। आप इतने बड़े वकील हैं, आपको ये नहीं पता। मैं दोबारा सवाल कर रहा हूं दोस्तों, मेरी बात सुनिए। हमें ये कहना मैं दोबारा सवाल कर रहा हूं दोस्तों, मेरी बात सुनिए। मैं दोबारा सवाल कर रहा हूं दोस्तों, मेरी बात सुनिए। एक मिनट अजय, अमित जी आप मुंबई पुलिस के नहीं, आप डर क्यों रहे मेरे से? सिर्फ मुंबई पुलिस डरती है ना। बात सुनिए मेरी। 4 साल तक सुशांत की एक नंबर, फिर दिशा के मौत के बाद 50 सिम क्यों बदले? दिशा के मौत के बाद ही रिया ने सुशांत का नंबर क्यों ब्लॉक किया? दिशा की मौत के बाद रिया ने सुशांत को बाहर जाने से क्यों रोका? इसका मतलब कि दिशा की मौत की सच्चाई छिपाने के लिए, प्रदीप भंडारी, छिपाने के लिए सुशांत को बंधक बनाया गया। सुनिए सुब्राष्टा जी, लॉ के अंदर इसको बंधक बनाया गया और उसकी हत्या हो गई। बंधक बना के उसकी हत्या की। मैं कह रहा हूं खुलेआम, बंधक बनाया और हत्या की। और उसी रिया चक्रवर्ती और उस सबको बचा रहे। और ट्रक वाले क्या कर रहे हैं दोस्तों, मैं बताऊं, ये ट्रक वाले बड़े अमेजिंग हैं। ये ट्रक वाले जिन पर लोगों की निगाह में मतलब संदेह है, जो लोग पार्टी में शायद थे, उनको लाके बड़े बड़े एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लाके उनसे रुला रहे कि रो बेटा रो और तुमको सिंपैथी मिलेगी। जांच वांच कुछ नहीं, इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं, रिया पे सवाल कुछ नहीं सर। इसमें मैं और सिर्फ जिन लोगों पर सवाल करना चाहिए उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। अजय अरोड़ा जी क्या बोलेंगे, किसको रोकेंगे आप? दिशा के हत्यारों में कोई अगर बड़ा नेता शामिल था, उसे बचाने के लिए पूरा खेल अगर हुआ है तो ये षड्यंत्र है। कोई अगर बड़ा फिल्म स्टार था, उसको बचाने के लिए अगर ये सब खेल किया जा रहा है तो ये षड्यंत्र है। दिशा केस में मुंबई पुलिस ने आज तक कोई फाइल नहीं बनाई, ये षड्यंत्र है। अजय जी नहीं, मुझे रोको मत, ये षड्यंत्र है। बिल्कुल। फाइल मांगने पर मैं क्या, मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा फाइल बनाओ। बातें बता दी। ये राजनीतिक माफिया को बचाने की साजिश है। हाँ बताई, क्योंकि पुलिस ने नहीं बताई। अर्नव जी आपके वकील बोल रहे हैं, प्रदीप भंडारी आपका नंबर अभी नहीं है, मेरे से सवाल किया। अरे अजय जी नंबर की बात छोड़िए, हमारे वकील नहीं है। बताइए आप ये बताइए कि ये कौन सा राजनीतिक माफिया है जिसको बचाने के लिए मुंबई पुलिस अपनी पूरी इज्जत दांव पे लगा रही है। एक पत्रकार पे 24 घंटे के अंदर एफआईआर करती है और ये चक्रवर्ती क्या है? आपने फैसला दे दिया। अरे आपका फैसला मान रहे हो तुम? क्या सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए नहीं खड़े होते? पुलिस हो, 50 बार आप सीआईडी हो, आपने स्टिंग किया। अरे आपने क्यों नहीं पकड़ा? आपने खुद ही फैसला कर दिया कि किसी दूसरे एम्बुलेंस के अंदर डाला। आपको शर्म नहीं आती? एक दिशा सालियान, एक मासूम बच्ची की हत्या हो जाती है और आप डिफेंड नहीं कर रहे। आप चुप रहिए, आप इस वक्त फालतू की बात मत करिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप चुप रहिए। आप ऐसे मत बोलिए अजय जी। अजय जी दिशा केस में सबूत मांगने पर पुलिस ने जनता से सबूत मांगा। दोस्तों मैं आपके सामने, देखिए शाहनवाज हुसैन, एक मिनट अजय जी हद पार हो गई है। मैं बोलूंगा ये बोलूंगा और पूछता हूं मैं। मेरी बात सुनिए अजय जी, दिशा केस में सबूत मांगने पर, ये देखिए दोस्तों मेरी बात सुनिए, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे। मेरी आवाज आपको अगर आ रही है, आप जहां भी देख रहे हो, मुझे यूट्यूब में देख रहे हो, आप हमारे चैनल पे देख रहे हो, मुझे एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहीं पे भी हो। मुझे उस दिन कई लोगों ने बोला अयोध्या बनारस में कई लोग देख रहे थे यूट्यूब में। मैं आप सबका आभारी हूं। आपसे एक सवाल करता हूं मैं, अगर एक मर्डर हो जाए तो मर्डर के बाद आप मर्डर को छुपाने की कोशिश करें और मीडिया सामने आके आपसे सवाल करे, जनता आपसे सवाल करना शुरू करे, आप कटघरे में बैठकर जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने कुछ क्यों नहीं किया, तो आप उल्टे जनता को बोल रहे हैं अच्छा जनता है तो सबूत आप दो। अरे जनता से सबूत मांगने वाली पुलिस इस्तीफा दो,
सारा इन्हीं को जनता से सबूत मांगने वाली पुलिस, इनको सब कुछ पता आपको है। कुर्सी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। पूछता है भारत अरे बैठे आपने क्यों? फैसला दे तो दिया है। बताओ मुझे। फैसला मैं नहीं, अर्नब फैसला जी, सुप्रीम कोर्ट देगा। आपने दे चुका सारा है। बता दिया। पालघर में भी ऐसे ही किया था। इन्होंने पालघर में जब अर्नब जी आपने मुद्दा उठाया था, शाहनवाज हुसैन अजय अरोड़ा यही पालघर में भी किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने पालघर में भी 3 हफ्ते का समय दिया। दोस्तों, हमारे साधु को किसने मारा 3 हफ्ते में हमें पता चलेगा। पालघर में भी एक भी पुलिस वाले को सत्य के साथ है। और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इन फ्रॉड पे। आपके पास तो सर अरे अजय, प्रदीप भंडारी के जब भी पास आप सारे सबूत सच्चाई हैं। की- अरे प्रदीप भंडारी से बात करो। अर्नब जी, सारा जब भी फैसला आप प्रदीप सच्चाई भंडारी की कर देगा। आवाज बुलंद सब करते कुछ हैं, इसके प्रदीप भंडारी चाहे के पास है। पालगढ़ में हाँ। मासूम साधुओं की जिस तरह से हत्या हुई उसको छुपाने के लिए आपने आवाज बुलंद की। अरे शहनवाज मुंबई पुलिस के भाई, रहते हुए आपके ऊपर हमला चाहे हुआ। इस पार और उल्टा रहो, हमला में शहनवाज बुला के भाई, थाने में दोनों 9 घंटे पुलिस, पूछता चाहे इस और पार जो रहो, आवाज बुलंद करे हत्यारों के उस खिलाफ पार रहो, उस पर चाहे सवाल इस पार रहो, और जो चाहे उस हत्यारों पार को रहो, छुपाने के लिए आप मुश्किल तरह तरह को, की हरकत करोगे। अपनी मुश्किल अगर को अर्नब गोस्वामी जी खुद ही निडर होकर आप मददगार सवाल करो, करते रहिए। मददगार करो। पूरे देश की जनता आपके साथ है। जिस तरह से आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश मुंबई पुलिस ने की, देश आपके साथ खड़ा है। 9 घंटे तक एक ये ईमानदार बताओ, पत्रकार को मैं- बुलाकर थाने में बैठाओगे, हमेशा यही बेइज्जत लाइन बोलता करोगे, है। उसको आप अपमानित यही करोगे लाइन बोलते हो हमेशा, और अपराधियों शहनवाज को भाई। खुली छूट दे दोगे, सबूत मिटाने का आपने मौका पहले दे बात दोगे। की, एक जब भी अपराधियों बात को की, जो आप क्या अपराध पढ़ के किया आते हो? सुशांत आप सिंह तो का इतने जो विद्वान हत्यारा हो। है, मैं तो उसको बड़ा कौन विद्वान है मानता हूं ये आपको। देश जानना क्या हो चाहता गया है। आपको? अब सीबीआई आप ने सुशांत जांच की है, निधन पे ज्यादा ऐसी दिन तक राजनीति हत्यारे बचेंगे शर्म आनी नहीं। चाहिए, शहनवाज। पूरा देश भारत का सितारा उसका खोया है, परिवार है। आपका दुलारा सुशांत खोया है। सिंह को आप इंसाफ उस पे मिलेगा। राजनीति कर रहे हो। अब सीबीआई जब क्यों? आ गई है, बिहार का तब चुनाव आपको राजपूत पता हमारे लगेगा। साथ हैं। बिहार का अर्नब चुनाव गोस्वामी के ज्यादा सवालों से जरूरी है। घबरा रहे थे, अब सीबीआई के सवालों से घबराओ। सीबीआई को जवाब मैं- दो। अर्नब गोस्वामी रिया को जवाब अरेस्ट नहीं कब दिया। करोगे? राजपूत मीडिया ने जो किया उसका जवाब राजपूत नहीं दिया। मुझे मैं अर्नब जी, जिस प्रकार से जांच प्रक्रिया सलाह देना चाहता हूँ राज जी। राज जी, छोटी सी सलाह दे दूंगा कि ईडी कल ईडी से तो पता चल जाएगा कि रिया चक्रवर्ती कहाँ छिपी हुई है। मैं चाहता हूँ ईडी पोती करने की कोशिश। राज जी, ये देश जानना चाहता है। और रिया चक्रवर्ती ने अब तो जो कहा जांच था आपके कि सामने ही जांच होगी। होनी चाहिए सीबीआई और फैसला 3 दिन में अगर दिशा की बात कर रहे हो तो इतराज क्यों हो रहा है भाई? फैसला आपके सामने आ सीबीआई की जाएगा। जांच हो रही है ना, और अब क्या उसमें इतराज तो हो रहा अपमान की है? आवश्यकता नहीं है, सब शाहनवाज स्वागत जी। कीजिए आप लोग। राज जी की आवाज। भरोसा नहीं है क्या? नहीं, भरोसा है किसको ना? भरोसा नहीं? हेलो, आपको भरोसा है ना सीबीआई पे? बिल्कुल नहीं। सीबीआई का पूरे देश को भरोसा है। उसमें अब क्या है? कोई तो बच मुंबई नहीं पुलिस पे पाएगा। भरोसा नहीं है? आप सत्यमेव मुंबई पुलिस पे जयते। भरोसा कीजिए ना। सत्यमेव जयते। आप मुंबई पुलिस पे भरोसा क्यों नहीं करते? अरे भाई, आप तो बिल्कुल नहीं लीपापोती करते। कर रहे थे ना पुलिस जनाब। को 24 आप 40 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की, दिन और रात आप जागती है। लीपापोती करते दिन और रहे, रात सेवा में तरह तरह की लगी रहती साजिश है। करते उसके रहे। ऊपर भरोसा नहीं है। भाई, बिहार के पुलिस का एक अधिकारी विनय तिवारी आया, किस कानून के तहत उसको आपने होम क्वारंटाइन कर दिया? क्वारंटाइन कस्टडी ले लिया कानून आपने। के एक आईपीएस अच्छा के साथ कानून के तहत आपने 14 दिन के लिए बंद कर दिया। क्या मुंबई में जो लोग भी लैंड करते हैं उनको आप 14 दिन का क्वारंटाइन करते हो? देश जानना चाहता है, जवाब दीजिए। विनय तिवारी को किस डर है, क्या छुपाना चाहते थे? जो बिहार पुलिस जवाब के तो आप दोगे। भारत सरकार के आईपीएस अधिकारी हैं, वो आईपीएस अधिकारी हैं, उसको क्यों हम हाँ जी, क्वारंटाइन भरोसा किया? उठ गया शहनवाज जवाब भाई। दीजिए। अर्नब गोस्वामी से जलन आ रही है आपको? क्यों आपका भरोसा उठ गया? मैं कह रहा हूं, आपको जवाब दीजिए। महाराष्ट्र आपने पे भरोसा पहले भी जवाब नहीं दिया। आपको अपने ऊपर विनय नहीं, तिवारी पर- आपको बिहार पे नहीं। अरे विनय आपको तिवारी बिहार पे को भरोसा हम नहीं है। क्वारंटाइन- आप बिहार से आते हो, आपने कम से क्यों कम अपने क्वारंटाइन प्रदेश को कस्टडी करो। कर दी? शहनवाज क्या भाई, छुपाना चाहते हैं? आप वहाँ के क्या राजनेता छुपाना हो। चाहते हैं? क्या आप बात बिहार से छुपाना आते चाहते हो, हैं? उस पे तो किसको ट्रस्ट बचाना करो। चाहते हैं? उस पे तो ये ट्रस्ट देश करो। जानना चाहता है। ऐसी बिहार का राजनीति क्यों? व्यक्ति ऐसी राजनीति आत्महत्या क्यों? नहीं करता है। क्यों घबराते हो सुशांत आप? सिंह ने देखिए- आत्महत्या नहीं की है। देखिए, एक उसकी हत्या हुई है। अजय जी, अजय जी, सुशांत और दिशा के केस में पुलिस पर भरोसा नहीं है। हाँ, नहीं है भाई, तब तक नहीं भरोसा नहीं है। क्या करोगे? गिरफ्तार करोगे? हमें भरोसा नहीं है। अजय जी सुनिए मेरी बात। अजय जी मेरी बात सुनिए। मैं खुलेआम कह रहा हूं, मुझे 1% भी भरोसा नहीं है मुंबई पुलिस पर, और मुंबई पुलिस के कमिश्नर पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या कर लोगे? क्या बिगाड़ लोगे हमारा?
नहीं करते भरोसा। सुशांत और दिशा के केस में पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस हर मिनट झूठ बोल रही है। पुलिस हर मिनट झूठ बोल रही है। मुंबई पुलिस ने कहा, सुनिए मेरी बात सुनिए, जब मैं बोल रहा हूं आप सुनते नहीं है। मुंबई पुलिस ने कहा, दोस्तों मुंबई पुलिस ने क्या बोला, मुंबई पुलिस ने कहा कि सुशांत के फ्लैट का सीसीटीवी खराब है। एक मिनट ये सुनिए मेरी बात, अगला आपको क्लू देता हूं, एक एविडेंस देता हूं दोस्तों, आपके सामने सबूत दे रहा हूं, सुनिए मेरी बात, सबूत दे रहा हूं, आपकी तरह चिल्ला नहीं रहा मैं सोच समझ के सबूत दे रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मुंबई पुलिस ने क्या बोला प्रीति, मुंबई पुलिस ने बोला प्रीति कि सुशांत के फ्लैट का सीसीटीवी खराब है, लेकिन कंपनी का मालिक कह रहा है बिल्कुल खराब नहीं है, तो झूठ कौन बोल रहा है? मुंबई पुलिस ने यह भी कहा कि सुशांत के घर में जाने वालों का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन सामने की बिल्डिंग की सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड है, लेकिन सामने की बिल्डिंग में सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड है। सुनिए मेरी बात, इसका मतलब है, अरे रुको अजय रुको, हजामत अब होगी। इसका मतलब है कि सारे सबूत पुलिस के पास है, वो अपने झूठ को इन सबूतों के से छुपाना चाहते हैं, वो अपने झूठ से इन सबूतों को छुपाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं अगर सीसीटीवी फुटेज निकल जाए तो पता चल जाएगा ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि अंदर कौन गया था, किस समय गया था, 12 और 13 तारीख को। तो फिर सीसीटीवी फुटेज को छुपाने की कोशिश क्यों कर रही है मुंबई पुलिस? बताइए मुझे, पूछता है भारत आपसे। प्रीति जी पूछिए इनको, प्रीति जी पूछिए इनको, आगे ले जाइए डिबेट को। प्रीति जी पूछिए इनको। आप सब कुछ निकाल लाए ना, बाकी भी निकाल लो। क्या जरूरत है पुलिस की, क्या जरूरत है न्यायालय की? अर्नब प्लीज इनको आप 2 मिनट कराइए, ये लगातार बोलते रहते हैं। बहन जी अजय जी एक मिनट, आप चिल्ला चिल्ला के जो सुशांत के फैंस है ना, आप उनको नहीं भाई साहब, आप भी दूसरों की बात सुनिए। आप मुझे बताइए, मैं राजनीतिक हुई नहीं, आप राजनीतिक हैं, आप राजनीतिक हैं। अगर आपको वाकई इस बात का दुख है कि सुशांत की मौत का दुख है, तो 15 मिनट में क्यों आप लोगों ने सुसाइड डिक्लेयर कर दिया? क्यों सीबीआई की जांच नहीं होने दे रही है? क्यों सीबीआई की जांच आप लोग नहीं कर रहे? क्यों आप लोगों ने पहले कहा कि सीसीटीवी कैमरा खराब है, कुछ देर बाद जब बिहार पुलिस पहुंचती है तो आप कहते कि नहीं सीसीटीवी कैमरा सही है, उनके घर में कोई पार्टी नहीं होती। दिशा का पोस्टमार्टम 72 घंटे बाद क्यों होता है? कौन सा ऐसा सबूत है उसके बॉडी पार्ट में जो उसको हटाने के लिए 72 घंटे का टाइम दिया गया? 72 घंटे बाद बहुत से सबूत हटाए जा सकते थे। अगर दिशा के साथ ऐसी ऐसी पुलिस ने 55 दिन में एक एफआईआर नहीं करी, ऐसी पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाल सकती, ऐसी पुलिस जो दिशा के कॉल रिकॉर्ड नहीं निकाल सकती, ऐसी पुलिस जो ये नहीं बता सकती कि सुशांत सिंह राजपूत का कॉल रिया चक्रवर्ती ने क्यों ब्लॉक किया, ऐसी पुलिस जो रिया चक्रवर्ती, ऐसी पुलिस जो जाके राजनीतिक आंकड़ों में डूबी, ऐसी पुलिस वो ये नहीं बता सकती एम्बुलेंस के अंदर किसकी बॉडी रखी, ऐसी पुलिस जो हर दिन झूठ बोल रही है, जैसे पालघर में झूठ बोला था, इस वक्त अरे सीसीटीवी फुटेज निकालो। थोड़ा और सबूत आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके पास थोड़ा और सबूत आपके सामने रखना चाहता हूं, जो बहुत बड़ी सबूत ये भी है। प्रदीप मेरे दोस्त सुब्राष्ट्र जी सबूतों की लाइन पर अगला सबूत मेरा ये है, सब देखिए प्रदीप भंडारी, सबूत की जो लाइन लगी आई हुई है मैंने, उसमें अगला सबूत मेरा ये है कि सुशांत की हत्या हुई, उसका हर सबूत उसके कमरे में मौजूद है। सुशांत के नौकर नीरज ने बताया कि सुशांत ने कुर्ते से फंदा बनाकर आत्महत्या की है, लेकिन फंदे को खोला नहीं गया। फंदे को चाकू के से फंदे को सिद्धार्थ ने काटा। फंदा काटने से सुशांत की डेड बॉडी बेड पर गिर गई। जब घर में 4 लोग थे तो बॉडी उठाई क्यों नहीं गई, बेड पर क्यों गिराई गई और एक लाइन पे क्यों गिरी? और अगर पुलिस ने डेड बॉडी लटकी हुई नहीं देखी और सुसाइड नोट भी नहीं थी, तब ये कैसे पुलिस ने कहा कि सुशांत ने फांसी लगाई है? पूछता है भारत। वहां पे पहुंची थी उनकी बहन, पूछता है भारत। नहीं, बहन बाद में पहुंची, क्यों जाने दिया? उनकी बहन वहां पे। अरे क्राइम सीन तक इनने सील नहीं किया अर्नब जी, इन झूठे लोगों ने क्राइम सीन तक नहीं सील किया। क्राइम सीन रूल होता है कि पुलिस को क्राइम सीन सील करना होता है। अरे पांडे जी, आप इस वक्त हाथ जोड़ के जाइए और ये मुंबई पुलिस का एक्सपोज करिए, क्राइम सीन क्यों नहीं सील किया गया, आप बताइए। जो आपने कहा सम्मान लिया हमने। अरे आपने पहले ऊपर बैठे हैं ना, पुलिस को काम नहीं करने दे रहे, तभी तुमको पत्रकारों में फायर करनी है, साधुओं की लिंचिंग का क्या वो पे इन्वेस्टिगेट नहीं करनी और सुशांत सिंह राजपूत पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है। बात खत्म होगी ना। बता दो बहन प्रीति को
प्रीति बहन को बता दो, सारा पुलिस को बता दो। अरे अब सीबीआई ले लिया जाए, अब सीबीआई के अंदर केस चला गया है और ये हमारी जवाबदेही अर्नब ने उठा गए। सब सामने लाए तभी तुम बौखला गए हो। बौखला क्यों रहे हो जब से सीबीआई के पास केस आ गया है? सब सामने आ गया, क्यों बौखला रहे हो? सीबीआई किसका तोता है? ये सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी टिप्पणी करी, सारे फोन कॉल जो है, कौन से माफिया को छिपाने की कोशिश कर रहे हो भैया? बताओ ना क्यों? ये देखो अजय अरोड़ा, आप देखो अजय अरोड़ा, हमारे स्क्रीन पे सारे कॉल डिटेल हमारे पास है। एक मिनट प्रदीप भंडारी, एक मिनट, ये देखो स्क्रीन पे सारे कॉल डिटेल हमारे पास है, सारे नंबर हमारे पास है। सुशांत ने किसको फोन किया, कहां से आई फोन, रिया को कितनी बार फोन किया, कितने मिनट कितने सेकंड के लिए, सब कुछ मेरे पास है। और तो मुझे बताओ, मुझे हजारों की संख्या के पुलिस अफसर मेरे नीचे काम करते हैं कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के नीचे काम करते हैं, जिसने ये काम नहीं करने दिया और कह दिया कि सुसाइड है, उस पर कोई भरोसा नहीं है हमारा। सुब्राष्ट्रा भी डिबेट पर है। जब सुशांत की आकस्मिक मौत हुई तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मैं तो कहता हूं, दूसरी बात है सुब्राष्ट्रा की, जब सुशांत की आकस्मिक मौत हुई तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले को सिद्धार्थ पिठानी ने फोन करके बुलाया और लॉकडाउन के समय में 10 मिनट में पहुंच गए। चाबी वाले का नंबर पहले से ही सिद्धार्थ के पास कैसे था? क्या सिद्धार्थ को पता था कि सुशांत सुसाइड करने वाला है कि मैं चाबी वाले का नंबर रख लूं और 10 मिनट में उसको ले आऊं? 10 मिनट के अंदर चाबी वाला हाजिर भी हो गया। ये लॉकडाउन का समय, अरे मुंबई में हम भी रहते हैं, चाबी वाले को बुलाने में कई घंटे लग जाते हैं। बताइए, चाबी वाले को भी पता था कि सुशांत सुसाइड करने वाला है। सिद्धार्थ पिठानी ने प्लानिंग करके रखी थी कि मरने वाला है, उनको पता था दरवाजा लॉक रहेगा, इसलिए जल्दी 10 मिनट के अंदर। अरे भाई, हम लोग गधे नहीं है, सब समझते हैं। सुब्राष्ट्रा, बदतमीजी मत कीजिए और सुनिए। इसकी सच्चाई सुब्राष्ट्रा सोनिया सेना कब बताएगी? वो आप लाओगे। अजय अरोड़ा जी, आपका नाम शुभ्रास्ता हो गया है क्या? अजय जी, सुब्राष्ट्रा को बोलने दीजिए। भारत सरकार आपका नाम शुभ्रास्ता है क्या अजय अरोड़ा जी? गोस्वामी में हिम्मत है। इतना क्यों बौखलाए हुए कि किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं? ये कहां से? आपको भी उसी टोन में बात करनी पड़ेगी क्या जिस टोन में अभी शिवसेना के प्रवक्ता से बात की? आराम से बात कीजिए। नुक्कड़ के चौराहे पर खड़े नहीं है कि आप किसी भी महिला को ऐसे हाथ देंगे और मैं चुप हो जाऊंगी। हम तो पहले ही, अगर आपका नाम शुभ्रास्ता है तो बोलिए, नहीं तो चुप होइए 2 मिनट के लिए। हमें डराओ मत। अगर आपका नाम शुभ्रास्ता है टीवी में आके तो बोलिए, नहीं तो चुप रहिए ना 2 मिनट। अजय अरोड़ा जी, क्या बोल रहे हैं आप? इतनी बड़ी बातें कर रही हो। उनकी माता जी से मिली आप, उनके पापा से मिली, इतनी बड़ी बातें कर रही हो, आपको क्या प्यास पड़ा? किस माता जी से मैं मिल लूं? मैंने क्या बोला अभी? आप इतना क्यों बौखला रहे हैं? आपको सपने आ रहे हैं, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बहन जी, एक बात सुनो, मैंने कुछ बोला ही नहीं माता जी के बारे में। क्या बोल रहे हो? अपनी कहानी बताओ। क्या बोल रहे हो अजय जी? आप अपनी अर्नब, मैं हटा रही हूँ कान से ताकि मैं बोल पाऊँ आराम से। ये जो भी बदतमीज इंसान बैठे हुए दूसरे तरफ, मुझे नहीं पता इनका क्या एजेंडा है, मुझे नहीं पता इनकी क्या प्रतिबद्धता है। ये लगातार डिबेट को हाईजैक करने में बैठे हुए हैं। 3-4 चीजें हैं जो स्पष्ट रूप से जनता के सामने होनी चाहिए। नंबर आप 1, सुब्राष्ट्रा को बोलने दे अजय जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है। इस बेटी को, इस बहन को अपने शब्द वापिस लो, अपने शब्द वापिस लो। मैं बात ही नहीं करूंगी You misbehave. जब तक फीडर डाउन नहीं होगा मैं नहीं You're not a बोलूंगी। girl. You misbehave. मैं इस उज्जट आदमी के साथ उज्जटता में नहीं उतरूंगी। तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। अभी किस चीज की माफी मांगू मैं? पता नहीं कहां से बीच में आ गई। किस चीज की माफी मांगू मैं? तमीज नहीं है। फीडर डाउन You have no knowledge to debate. इनका फीडर डाउन कीजिए। Shut your mouth. आप अब महिला मेरी बहन है, आप मेरी बहन है। महिला साइलेंस, गाली गलौज नहीं चलेगी मेरे प्रोग्राम पर अजय जी, ये गलत बात है। बकवास मत कीजिए नेशनल टेलीविजन पर। आप लगता है पहली बार डिबेट कर रही हैं। आप पहली बार डिबेट कर रही हैं, आपको मैनर्स भी नहीं है। पहली बार डिबेट पे नहीं है अजय जी, आप ज्यादा बोल रहे हैं। आपको नहीं आता। इनका मैं अपनी बेइज्जती सहने या नहीं आई हूँ। Who are you का मतलब क्या है? भाई साहब, मैं चली, आप अपना एजेंडा चलाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस डिबेट एंड आई विल नॉट से एनी फर्दर। अर्नब जी जाने माने एंकर हैं। आप देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मुंबई पुलिस सुशांत केस की जांच नहीं कर रही है। अजय जी रुके, ऊपर वाले 1 मिनट, ऊपर वाले को बचा रही है। प्रीति पांडे हमारे साथ डिबेट पे, ऊपर से कौन सा किसका फोन आया बताइए मुझे। और मुंबई पुलिस
के पास से दिशा की फाइल डिलीट क्यों हो गई? अजय जी देखिए, ऊपर से कौन सा फोन आया? मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के एसपी को क्वारंटाइन क्यों किया? ऊपर से कौन सा फोन आया? मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस की मदद करने से मना क्यों कर दिया? ये ऊपर वाला कौन है? 3-4 सवाल अजय जी से ही पूछने हैं मुझे, 3-4 सवाल। अजय जी मुझे सिर्फ ये बताइए कि दिशा का पोस्टमार्टम 72 घंटे बाद क्यों हुआ? पहला सवाल, इसका जवाब दीजिए। दूसरा मुझे बताइए क्राइम सीन उसका फ्लैट सीज क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, कल तक सीसीटीवी खराब था, आज बिहार पुलिस के आने के बाद सीसीटीवी कैसे अचानक से चल दिया? चौथा सवाल, दोनों के घर में पार्टियां हुई, दिशा के घर में भी, सुशांत सिंह राजपूत, दोनों के घर में सुसाइड नोट नहीं पाया गया। कैसे मुंबई पुलिस ने, एक मिनट भाई साहब, आप देखिए, आप मुझे बहन कह रहे हैं तो मेरी बात तो सुनिए। आप अजय भाई मेरी भी बात सुनिए। दोनों लोगों के घर में सुसाइड नोट देखिए नहीं पाया गया, लेकिन मुंबई पुलिस ने सुसाइड कैसे बोल दिया कि दोनों केस सुसाइड है? आप मुझे बताइए, इन्वेस्टिगेशन किए बगैर सुशांत सिंह राजपूत को इन्वेस्टिगेशन किए बगैर 15 मिनट में कैसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया? मुझे इसका जवाब दीजिए। ये 4 सवाल। मुझे फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जाते। आप बिहार पुलिस को सुशांत का लैपटॉप, सुशांत का फोन, ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया जाता है। बिहार पुलिस ऑटो में मुंबई में घूम रही है, एसपी को क्वारंटीन कर दिया जाता है। आप सुनिए अजय जी, नहीं मुझे नहीं मिला, सवाल किए ना, अब जवाब सुनिए, आपने सवाल किया, जवाब सुन लो बहन, जवाब सुन लो। कोई सुसाइड नोट मिला? 1 मिनट, कोर्ट में विचारा अजय जी मुझे बताइए कि नहीं मिला, पोस्टमार्टम प्रदीप भंडारी भी डिबेट में हुआ, बॉडी के कौन से मार्क्स उसके हटाए जा रहे थे, कौन से सबूत मिटाए? अजय जी आज आपको देश के सामने प्रीति बोल रही है। प्रदीप भंडारी, अरे प्रदीप भंडारी आ गए, वकील आ गया। अरे ये नौटंकी मत करो, ये कोई नौटंकी मत करिए, ये मजाक मत करिए, मत बनाइए डिबेट को। सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की बात हो रही है, फालतू की बकवास कर रहे हैं। आप अपनी जी ने जो सवाल पूछा जवाब दीजिए ना। क्यों क्राइम सीन को सील नहीं किया? इन्होंने आईपीएस को इसीलिए क्वारंटाइन किया जिससे कि ये मुंबई पुलिस एविडेंस डिस्ट्रॉय कर सके। ये अजय अरोड़ा एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में मदद कर रहे हैं। एक भी अर्नब गोस्वामी के सवाल का जवाब नहीं दिया। सीसीटीवी फुटेज को गायब किया, सीसीटीवी फुटेज रिलीज करो। अरे चुप रहो अजय अरोड़ा, सीसीटीवी फुटेज रिलीज करो। ये ऐसे मत करो, ऐसे सुन लिया। नहीं हुआ। जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिलेगा नहीं होगा। तुम डिफेंड करो। बताओ दिशा सालियान का पोस्टमार्टम 48 घंटे बाद क्यों किया? बताओ क्या कर रहे हो अर्नब जी? विक्रम और प्रदीप और प्रीति और क्या कर रहे हैं? जो करते प्रदीप भंडारी आपने ये ड्रामा कर रहे हैं। ये यार सर्कस मत चलाओ। आप इंसाफ से कोई मतलब नहीं है, इनको ड्रामा से मतलब है। नहीं है सुशांत सिंह राजपूत की बात हो रही है। ये सर्कस मत चलाओ, ये सर्कस है। तुम सर्कस सुशांत सिंह नहीं चला रहे हो या राजनीति कर रहे हो? अरे जवाब दीजिए, सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? जवाब दीजिए। अरे जवाब दीजिए, दिशा सालियान का कॉल रिकॉर्ड कहाँ है? जवाब दीजिए। बताइए कि आपने 15 मिनट में सुसाइड कैसे डिक्लेयर कर दिया? बताइए रिया चक्रवर्ती को कहाँ गायब करा? बताइए। अरे मुंबई पुलिस अगर रिया चक्रवर्ती को नहीं पकड़ सकती, मुंबई को कैसे सेफ रख सकती है? और क्या चाहिए ये बताओ। अपनी अरे इतनी विवशता क्यों है? तुम रिया चक्रवर्ती के स्पोक्सपर्सन क्यों बन रहे हो? आप रिया चक्रवर्ती के स्पोक्सपर्सन। देखिए दोस्तों, सुशांत के लिए इंसाफ की जो लड़ाई आपने लड़ी, अब वो अंजाम तक गई है। सीबीआई कभी भी सुशांत केस की जांच शुरू कर सकती है। हो सकता है रिया चक्रवर्ती का कल गिरफ्तारी भी हो जाए। ईडी कल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी और अब सच महाराष्ट्र पुलिस के सिर पर चढ़कर चिल्लाएगा। अब षड्यंत्र हारेगा, सच जीतेगा। हमने इंसाफ की जंग लड़ी है दोस्तों, जीत हमारी होगी, क्योंकि सत्य के लिए संघर्ष में आप मेरे साथ हैं। मेरी आवाज आप लोगों ने बुलंद की, तक वाले ने तो गुनहगारों की आवाज उठाई दोस्तों, तक वालों ने। लेकिन हमने और आपने इंसाफ की मशाल जलाई। आपके भरोसे के लिए, समर्थन के लिए, आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।